आज आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर बारंबारता बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा। जिसे पहले हम लोग क्या देखे हैं, तो पिछले बार जितना भी क्वेश्चन हम लोग देखे हैं मीन का जितना भी क्वेश्चन देखे उसमें क्या था। उसमें यही था कि कोई नंबर है x1, कोई नंबर है x2, कोई नंबर है x3, कोई नंबर है x4 और ऐसा ही करके डॉट 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 xn तक है। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है। इसका हमको क्या निकालना है, मीन। तो इसका मीन हम लोग कैसे निकालते थे, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और ऐसे डॉट 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 और बटा में हम क्या कर देते थे, n कर देते थे, हमारा क्या हो जाता था, मीन निकल जाता था। लेकिन आज का क्वेश्चन कुछ अलग है। ठीक है, आज का क्वेश्चन कुछ अलग है। तो आज का एक हम एग्जाम्पल से ही समझाते हैं तुमको। क्या चीज समझाते हैं, एग्जाम्पल से ही समझते हैं, एक क्वेश्चन से ही समझते हैं कि क्या करना है। ठीक है, तो चलो हमारे पास एक क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे चर दिया हुआ है और यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है, जो कि कितना है 5, 4, 6, 8, 7, 14, 8, 11 और 9, 3 ये दिया हुआ है। ठीक है, और तुमसे बोल रहा है क्या कि बारंबारता ज्ञात करो। ठीक, समझो, ध्यान से समझो। चर 5 कितने बार आया, अगर हम इसको जैसे जो फॉर्मूला पहले बना रहे हैं तो उस फॉर्मूला से बनाएंगे तो हमको ऐसे लिखना होगा 1 2 3 4, चर 5 4 बार आया है ना, तो 1 2 3 4 बार। 6 को हमको लिखना होगा 8 बार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझे। और 7 को लिखना होगा 14 बार। तो हम फिर से तो वही काम करने नहीं जा रहे, अब हम लोग क्या हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। अब हम लोग क्या हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। तो देखो क्या करेंगे, करेंगे क्या कि इसको हम खुद से एक टेबल बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, ऐसे एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, इस टेबल में चर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चर। ठीक है, इस टेबल में हम लोग क्या लिखेंगे, चर, और यहाँ पे बारंबारता लिखेंगे। ठीक, और चर में देखो क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ, सॉरी 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। बारंबारता में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है। और यहाँ भी देखो चर में कोई अनुमान नहीं है कि 3 से 4 या 5 से 6, वो अलग आएगा। वो क्या आएगा, अलग। ये सिर्फ एक है, सिर्फ क्या है, एक वर्ड है। मतलब कि 5 कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 6 कितने बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है, 7 कितने बार आ रहा है, 14 बार आ रहा है, 8 कितने बार आ रहा है, 11 बार आ रहा है, 9 कितने बार आ रहा है, 3 बार। इसी को आगे चल के हम पढ़ेंगे एफ आई, क्या पढ़ेंगे, इसी को हम आगे चल के क्या पढ़ेंगे, एक्स आई, क्या पढ़ेंगे, एक्स आई। अब देखो हमको बार बार लिखने का जरूरी नहीं है, तो हम यहाँ पे करेंगे एफ आई इंटू में एक्स आई। क्या करेंगे, एफ आई इंटू में एक्स आई। ठीक, और एफ आई इंटू में एक्स आई कितना होगा, सोचो। 5 चौका 20, 8 छक 48, 14 सत्ते 98, 11 अठे 9 तिया। समझ में आया। ठीक, अब करना कुछ है ही नहीं, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको इधर क्या कर देना, जोड़ के लिखेंगे। और बारंबारता को भी यहाँ पे जोड़ के, क्योंकि कितना बार आया नीचे, हमको एन से भी तो क्या करना है,
ठीक है, तो बारंबारता को हम क्या करेंगे, जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, तो दोनों को यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे, तो जोड़ के लिखो, कितना होगा बताओ, 8 16 8 24 और 7 31, हाथ में 3 3 2 5 5 4 9 9 दूना 18 और 10 28 हो गया। कितना आ गया, 281। अब इसको जोड़ लो। ठीक है, 11 और 3 14, 14 दूना 28, 28 और 4 32 और 8 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है मीन का, किसका, मीन का एक्स नहीं लिखते हैं ना, या एक्स बार लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स बार। ठीक, एक्स बार कितना होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बटा में एन। ठीक है, या तुम क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये तुम्हारा एक्स आई ही तो है, ये क्या है तुम्हारा एक्स आई ही तो है। ठीक है, तो तुम ऐसे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक, अब ये कितना हुआ, 281 बटा में 40। ठीक है, 7 चौका 28, 7 के अप्रोक्स आएगा। बात सही है गलत, क्या ये चीज समझ में आया या नहीं आया, आया। तो इसको काट के तुम 7 के अप्रोक्स कुछ ना कुछ आंसर होगा। 7 पॉइंट कितना है, 025 है, 7.025, ये तुम्हारा क्या हो जाए, भारी है आसान है, ये बनाना क्या है, कोई भारी चैप्टर नहीं है, इसलिए तुम्हारा चैप्टर जो है ये सबसे लास्ट में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, सबसे लास्ट में। ठीक, तो इसी से रिलेटेड एगो क्वेश्चन तुम बना लो, चलो जल्दी से। 150, 152, 155, 156, 160, 165, 145 और 153, ये 4 बार, ये 12 बार, ये 6 बार, ये 10 बार, ये 5 बार, ये 4 बार, ये 5 बार और ये 4 बार। ठीक है, तो ये निकालो इसका, ये ऊंचाई है इन सेंटीमीटर और ये छात्र का संख्या है। हो गया, एक ऊंचाई है और एक क्या है, छात्र का संख्या है, तो इसका माध्य निकालो। सॉरी, हम उल्टा लिख लिए हैं, एक सेकंड। ठीक है, चल, अगर तुम बना लिए हो तो इसका आंसर कितना आएगा, 154.22। क्या ये हमको बताने का जरूरत है, सबसे बन गया, बन गया दीपक। चल, तो अब हम एक और क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन और बनाओ ताकि तुमको पता चल जाए किस वैरायटी का क्वेश्चन आता है, उसके बाद हम लोग मीडियन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बनाओ, 6 5 12 4 18 पी 24 6 30 4 और 36 6, ये है तुम्हारा एक्स आई और ये है तुम्हारा एफ आई। ठीक है, ये है। आपको अगर सर जी यहाँ पे तो पी दिए हैं, कोई नंबर नहीं दिए हैं। हाँ, वो हमको भी दिख रहा है कि हम क्या दिए हैं, पी दिए हैं, तो हम तुमको अब हम किसका वैल्यू दे देंगे, मीन का वैल्यू दे देंगे। और ये कितना है, 21.6। अब तुम बना लो फटाक से, पी का वैल्यू निकालना है।
चलो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है xi और उसके बगल में लिखा हुआ है fi। ठीक है, xi कितना है 6, 12, 18, 24, 30 और 36, यही है ना? नहीं है, कह रहा है नहीं, 5, 4, 3, 6, 4 और 6। देखो इस चैप्टर में है कुछ नहीं, समझने की कोशिश करो। इस चैप्टर में है कुछ नहीं, सिर्फ क्या है कैलकुलेशन। क्या है? कैलकुलेशन। अगर आपका कैलकुलेशन गड़बड़ है तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आप 100% गलत बना के आइएगा। अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आप 100% सही बना के आइएगा। रिकॉर्डिंग चालू है ना? चलो, तो 6 पंचे कितना होता है 30, 12 चौका कितना होता है 48। सही से बोलना नहीं तो हमको नहीं आता है। 24 छक 144, 30 चौका और 36 छक हो गया। अब इधर वाले को सबको जोड़ोगे तब तुमको आएगा समेशन ऑफ fi। आएगा या नहीं आएगा? तो जोड़ो, 5 4 9, 9 6 15 और 4 चाहे 15 और 10 25 प्लस पी। एगो गधा को देखे थे तुम्हारे क्लास में, 2 गधा, एगो गधा नहीं, कई गधा? 2 गधा। इसको लिख ले है कितना पता है 25 पी। गुना में है उसके लिए ये गोचू, प्लस में है, क्या चीज में है प्लस में, तो 25 यहाँ लिख दो और प्लस में क्या लिख दो पी। इधर भी वैसे ही लिख ले है। चलो अब इस सबको जोड़ो, इस सबको क्या करो, तो क्या इस वाले पार्ट को जोड़ेंगे? नहीं, तो इसको तो सीधे लिख देंगे 18 पी। अब इस सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए 6 4 10 8 18 के 8 हाथ में 1 4 4 4 8 8 4 12 12 और 2 14 14 और 1 15 15 के 5 हाथ में 1, इधर कुछ नहीं है 2 3 और 2 5 है। इतना आसान क्वेश्चन में आधा से ज्यादा क्लास गलत। जोड़ में, एडिशन में इसका कुछ और था, इसका कुछ और था, उसका कुछ और था, खाली उसका सही था और उसका सही था, दूसरा का सही था, बाकी सबका गलत। तुम्हारा भी सही। चलो तुम्हारा कॉपी नहीं देखेंगे। हो गया। अब ये हो गया हमारा समेशन ऑफ xi इंटू fi। तुम अपने बॉन में से छाप ली थी। चलो अब ये हमारा हो गया मीन। क्या हो गया हमारा मीन। मीन क्या होता है समेशन ऑफ fi इंटू xi बटा में समेशन ऑफ fi, यही होता है ना। चलो तो अब कितना लिखेंगे हम 558 प्लस 18p बटा 25p प्लस p, यही है ना। देखो हम थोड़ा फंक्शन लिखते लिखते आदत हो गया, पहले f लिखा जा रहा है, तो तेका इसको ध्यान रखना, xi इंटू fi लिख लेना। ठीक है, क्या लिख लेना xi इंटू fi। ठीक, तेका मजबूरी होता है, आदत से लाचार हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 21.6, 21 पॉइंट। ठीक है, अब 21.6 को तुम चाहो तो 21 बटा क्या लिख सकते, भले 216 बटा 10, और यहाँ पे 558 गुने 18p प्लस 25p, यही है ना। कहाँ? अच्छा, अंशु को यही समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे प्लस हो, अंशु इससे इसको काट रही थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया अंशु, यहाँ पे प्लस होगा, गुना नहीं होगा, ये सीधे नहीं कटेगा, तो क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इस वाले को इससे गुना करो तो लिखो 216 गुने 25 प्लस p। ठीक है, और इस वाले को इससे गुना करो तो 10 गुने 558 प्लस 18p। आया समझ में या नहीं आया? आया। चलो अब गुना करो, तो देखो इधर वाले का गुना तो आसान है, 5580 प्लस 180 p।
ठीक है, और इस वाले का गुना तिका सानी भारी है, तो एगो तो आ जाएगा 216 पी, लेकिन 216 गुने 25 कोई ना कोई तो किया होगा, बताओ कितना है? 5400 हो गया। अब क्या करना है, तो एकरा उठा के हेने भेज दो, चाहे एकरा हेने भेज दो, एकरा होने भेज दो, तो हेने का होने कर दो। ठीक है, तो 216 पी में से 180 पी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और 500 कितना है, 5580 में से 5400 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हेने का होने कर दिए, तो हे में से ही घट जाएगा, तो 6 में से 0 जाएगा, तो 6, 1 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, 1 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, 11 में से 8 जाएगा तो 3, 1 में से 1 जाएगा तो 0, ये खत्म। अब ये देखो 0 में से 0 जाएगा तो कितना होगा अंशु, 0, 8 में से 0 जाएगा तो कितना होगा, 8, 5 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 1, हो गया। अब 5 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, 0, तो P इक्वल टू कितना होगा, 180/36। कौन सा क्लास है, नर्सरी। 18 दहाई 18 दूना 2 पंचे 10, छटकी सही थी, बर की गलत थी, समझ में आया या नहीं आया, पीछे जी तुम दोनों को आया। अब बताओ, हमको ये सिखाना नहीं पड़ रहा, ये तुम लोग बना लिए हो, और हमको क्या सिखाना पड़ रहा है, ये सिखाना पड़ रहा है, लो गधा। अब तुम आ गया 9वीं में और सीख रहा है कैमा का चीज, तीसरा का दूसरा का, अब हमको सिखाना है ये, तो हम सिखा रहे हैं, जाओ। कहता है ना, कल करो से आज करो, आज करो से अब पल में पल्ला होगी, बौरी करोगे कब, मतलब कि जिस क्लास का काम था उसी क्लास में खत्म करना था, तो आज तक तुम बैठे हुए हो, तो आज तुम दूसरा तीसरा चौथा भी पढ़ो और 9वां भी पढ़ो। ये दूसरा तीसरा का लड़का गलत नहीं करता है और तुम गलत कर रहे हो। जोड़ घटाओ गुना भाग तुमको दूसरा में पढ़ाया चलो जल्दी करो, छापने वाला छापो। चलो अगला टॉपिक है तुम्हारा मीडियन। क्या है, मीडियन, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, माधिका। गाधिका नहीं लिखा हुआ है, माधिका लिखा ना, राधिका लिखा हुआ है। क्या है ये, माधिका। देखो माधिका तो सबसे आसान है, जो तुम लोग 8वां क्लास में, 7वां क्लास में, 6ठा क्लास में पढ़े हो, वही तुमको कहाँ पढ़ना है, 9वां क्लास में पढ़ना। तो इसको भी हम एगो क्वेश्चन से क्या कर देते हैं, समझा देते हैं। ठीक है, इसमें एगो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन लगेगा, क्या क्वेश्चन लगेगा, दो। जैसे कि देखो 15 है, 29 है, 43 है, 13 है, 31 है, 50 है, 20 है, 0 है, 27 है, 56 है और 34 है। तो कभी भी अगर तुमको माध्यिका निकालना हो तो तुमको क्या करना पड़ता है, पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना पड़ता है। अगर तुमको राधिका खोजना है, यानी कि राधा खोजना है, कृष्ण की राधा, तो कृष्ण की राधा सबसे सुंदर होगी, तो सबसे बड़ा वाले को सबसे लास्ट में और सबसे छोटा वाले को सबसे पहले। समझ में आया कि नहीं आया, बस। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, 0। इससे बड़ा कौन है इसमें, 13। इससे बड़ा कौन है, 15। इससे बड़ा कौन है, 20। इससे बड़ा कौन है, 27। इससे बड़ा कौन है, 29। इससे बड़ा कौन है, 31। इससे बड़ा कौन है, 34। इससे बड़ा कौन है, 43। और उससे बड़ा कौन है, 50। और उससे बड़ा कौन है, हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अब समझो इसमें क्या है, अगर अगर मगर एन अगर ऑड नंबर हो, क्या हो,
ऑड, ऑड मतलब क्या होता है, जिसमें 2 से भाग ना लगे। तो यहाँ 10 का वो है, बोले n का वो है 11 गो, n का संख्या क्या है 11। तो जैसे n का संख्या 11 हो तो तुमको क्या करना है, मीडियन निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए ये जो टर्म है T11 में एक क्या कर देना है, जोड़ देना। 11 गो टर्म में एक क्या करोगे, जोड़ोगे, और 2 से क्या करोगे, मतलब कि 12/2 मतलब कि 6, मतलब कि, और छठा जो आएगा ये इसका क्या होगा, मीडियन होगा। तो 1 2 3 4 5 ये 29 जो है इसका क्या है, मीडियन। क्या ये चीज समझ में आया? लेकिन इसी केस में अगर मान लो कि ये 56 ना होता, ये 56 ना होता, तो अगर ये 56 ना होता तब क्या होता, ठीक, तब n इवन हो जाता, तब n क्या हो जाता, इवन हो जाता, तब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता, तब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता। तब जो फॉर्मूला लगता है उस फॉर्मूला का नाम है सीधा n/2। क्या लगता, n/2। तो n/2 करते तो ये क्या हो जाता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि इधर से कौन सा, तो 1 2 3 4 5 नंबर, ठीक। और हम n वाला को n/2 वाले को भी रखते हैं और इसके बगल वाले को भी रखते, तो n/2 + 1 वाले टर्म को भी क्या करते, रखते, तो ये वाला भी टर्म होता, ठीक है, 2 गो टर्म। और अगर हम इसका मीडियन निकालते, क्या निकालते, मीडियन, तब इसका जो मीडियन होता है तब होता है ये जो टर्म आया है 27, जो टर्म आया है 27 + 29 और बटा में 2, ये हमारा मीडियन, ये हमारा क्या होता, समझ में आया? क्यों ऐसा क्यों होता, क्योंकि यहाँ पे कै गो मीडियन आ जा रहा है, कै गो मीडियन आ जा रहा है, 2 गो, समझ में आया, ठीक। तब कितना लिखते हैं, 9 7 16 के 6 हाथ में 1 2 2 4 1 5 और बटा में 2, मतलब कि कितना, 2 दूना 4 8 दूना 16, 28 इसका क्या आ जाता, क्या ये समझ में आया? मीडियन का मतलब क्या होता है कि मान लो हम इनने से काटे, 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 तो बीच में एक वो सिंगल बचना चाहिए। तो कहाँ सिंगल बचेगा, जब ऑड होगा तो क्या बचेगा, सिंगल बचेगा, तो वही हमारा मीडियन हो गया। लेकिन जब इवन होगा तो हमारा 2 गो बीच में आएगा, तो ये दोनों भाई साहब को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा। क्या ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? आया, ठीक है। तो इवन नंबर के केस में हमको 2 गो मीडियन आता है और ऑड नंबर के केस में 1 गो मीडियन आता है, तो इस दोनों मीडियन को जोड़ के 2 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, मतलब कि इसका मीन निकाल लेते हैं, इसका क्या निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत, चलो तो ये बना लोगे, ये क्या कर लोगे, बना लोगे। अगला टॉपिक है तुम्हारा मोड, अगला टॉपिक क्या है, मोड, ठीक है। तो मोड रहने दे कि पढ़ा दे, रहने देते हैं, समय भी हो चुका है, ठीक है। ऐसे मोड में पढ़ाने वाला कोई चीज है नहीं है, क्या पढ़ाएंगे मोड में हम, मोड में क्या पता बताना है, बताओ, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार होता है, मतलब कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही क्या होता है, हाँ, बहुलक आता है ना। तो मोड देखो, मोड खुद से बना लेना, मोड क्या होता है, पढ़ाइए देते हैं, छोड़ो, कहला कहो कि नहीं पढ़ाए। मोड क्या होता है, जिसको हिंदी में बहुलक कहते हैं, मतलब कि इसमें इसमें सबसे ज्यादा बार जो आएगा वही क्या कहेगा, मोड। तो इसमें कोई रिपीट किया है नहीं, मतलब अगर इसमें एक बार और 27 आ जाता तो 27 इसका क्या हो जाता, मोड हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो एक बार एक से ज्यादा बार रिपीट करता है उसी को क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, ठीक। तो 9वां का टॉपिक खत्म हुआ, तो 9वां का मीन मीडियन मोड पूरा बना लेना, जो भी डाउट है हमसे क्या कर लेना, पूछ लेना। अगले क्लास में हम 10वां का मीन मीडियन मोड क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। समझ में आया, मतलब कि 9वां का आते रहेगा तभी तो 10वां का सीखोगे, ठीक है। तो 9वां का खत्म करके आना, अगला क्लास में 10वां का पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत, चलो।